हेलो बच्चों, नमस्कार। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, है ना। क्लास 10th का जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें कुल कितने अध्याय होने वाले हैं, और साइंस में जो रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इनसे कितने कितने चैप्टर्स रहेंगे और हर चैप्टर के क्या क्या नाम रहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा कितने नंबर का होगा, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आपके विज्ञान यानी साइंस विषय में कुल 13 अध्याय होंगे। रसायन विज्ञान में टोटल 4 अध्याय होगा। टोटल कितना? 4 अध्याय। और वहीं पर जीव विज्ञान में टोटल 5 अध्याय होगा और भौतिक विज्ञान में टोटल 4 अध्याय होगा। मतलब रसायन में 4 और भौतिक में 4, लेकिन जीव विज्ञान में 5 अध्याय होगा। ठीक है। 4 और 5 9, 9 4 13, टोटल कुल कितना होगा? कुल 13 अध्याय होगा। यही आपको पढ़ना है। रसायन विज्ञान का जो पहला अध्याय होगा वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में होगा। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और उनके समीकरण से क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम रसायन विज्ञान के दूसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम जानने वाले हैं। इनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें। धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। धातु जैसे हो गया आपका सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें। अधातु हो गया लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या विशेषताएं हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका रसायन विज्ञान में ही कार्बन एवं उसके यौगिक अगला चैप्टर है। एक कार्बन से रिलेटेड होगा। इसमें सारी भूमिकाएं कार्बन से ही संबंधित होगी। जैसा कि आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है। उनका उपयोग क्या है दैनिक जीवन में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसी 13 लेसन में जो जीव विज्ञान आएगा, उसमें टोटल जो 5 अध्याय होगा वो कौन कौन सा होगा? जैव प्रक्रम। ठीक है। और अगला होगा नियंत्रण एवं समन्वय। अगला होगा जीव जनन कैसे करते हैं। और इसी में अगला होगा आनुवंशिकता। ये आपके 1 2 3 4 ये सीक्वेंस हैं जो आपकी बुक में चैप्टर्स के सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में रहेंगे। फिर 5 6 7 8 9 आपका भौतिक विज्ञान में मिलेगा। 9 10 11 12 13 ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का ही पोर्शन है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, जबकि वो आपकी किताब में यहाँ पर मिलेगा 13। ठीक है। तो इस तरीके से आनुवंशिकता हो गया हमारा पर्यावरण। 1 2 3 4 5, ये पांचों अध्याय जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टोटल 4 लेसन होगा और इन चारों लेसनों का नाम इस प्रकार है: प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दर्पण का उपयोग करेंगे तो कैसे होगा? लेंस से हम देखेंगे, प्रकाश की किरणें उस पार जाएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अपवर्तन के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में पूरा डिटेल हमको पढ़ना है ना। मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है, रेटिना कहाँ होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा बनता है, आँख में क्या खराबी आ जाती है तो हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। विद्युत, विद्युत धारा, जो आपके घर में करंट फ्लो होता है उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। चुंबक और विद्युत धारा जब दोनों आपस में मिलते हैं, या तो ऐसा कहा जाए एक दूसरे के आसपास में जब आएंगे ये, तो क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे आपका पंखा हो गया, घर में जो पंखा आपने लगा रखा है, मोटर लगा रखा है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के रोल से चलती हैं, इन्हीं के कारण ही काम करती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनमें से 4 अध्याय, 4 अध्याय रसायन विज्ञान का, 5 अध्याय जीव विज्ञान का, 4 अध्याय भौतिक विज्ञान का, कुल 13 अध्याय रहेगा। रसायन विज्ञान से टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जीव विज्ञान से टोटल 20 नंबर का आएगा
भौतिक विज्ञान से भी टोटल 25, मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 25-25 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है, कुल आपका जो लिखित पेपर होने वाला है वो 70 नंबर का होगा और 30 अंक का प्रयोगात्मक होता है। ठीक है, 70 अंक लिखित, 30 अंक प्रयोगात्मक, टोटल आपका 100 मार्क्स बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपके कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, कुछ लघु उत्तरीय होंगे और कुछ दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो रसायन विज्ञान से कितने बहुविकल्पीय होंगे, कितने लघु उत्तरीय होंगे, कितने दीर्घ उत्तरीय होंगे, जीव विज्ञान से कितने होंगे, भौतिक विज्ञान से कितने होंगे, अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आने वाला है। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे टोटल, जिसमें कि रसायन विज्ञान से 7 प्रश्न होगा, एक एक नंबर का। ठीक है, टोटल 7 नंबर मिलेगा मतलब 7 नंबर का रहेगा। और जीव विज्ञान के 6 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, कुल 6 नंबर के होंगे। और भौतिक विज्ञान से भी 7 प्रश्न आएगा, एक एक नंबर के, टोटल 7 प्रश्न होंगे। देखिए 7 और 7 14, 14 छः 20, टोटल कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हो गए। लघु उत्तरी में आपका 3 प्रश्न आएगा 4 नंबर का, किससे? रसायन विज्ञान से, है ना, रसायन विज्ञान से। और जीव विज्ञान से 2 प्रश्न आएगा 4-4 नंबर का, है ना। तो रसायन विज्ञान के 3 प्रश्न 4 नंबर के, यानी 12 नंबर का लघु उत्तरीय आएगा। जीव विज्ञान में 2 प्रश्न 4-4 नंबर के, टोटल 8 नंबर का आएगा। और भौतिक विज्ञान में 3 प्रश्न 4-4 नंबर के, टोटल 12 नंबर का आएगा। मतलब 12 और 12 24, 24 8 32, है ना। ये कितना बन गया आपका? 32 मार्क्स का ये बन जाएगा। 20 मार्क्स का बहुविकल्पी, 32 मार्क्स का लघु उत्तरी बनेगा, लघु उत्तरी। और दीर्घ उत्तरी में रसायन विज्ञान से 1 प्रश्न आएगा जो कि 6 नंबर का होगा। ठीक है, जीव विज्ञान से भी 1 प्रश्न आएगा जो कि 6 नंबर का होगा। भौतिक विज्ञान से भी 1 प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरी में, जो कि 6 नंबर का होगा। टोटल 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 18 मार्क्स का आएगा। ये आपका सिलेबस होगा। ठीक आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे बहुविकल्पी की तरफ शुरुआत में नहीं जाना है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर जैसे क्या होता है कि यूट्यूब पर भी और भी सारी जगहों पर जहाँ से भी आप ऑनलाइन थ्रू पढ़ना चाह रहे हो या पढ़ रहे हो या पढ़ते हो, वहाँ पर आपको बहुविकल्पीय वाले प्रश्न खूब करवाए जाएंगे, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और वही करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। जबकि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप बहुविकल्पी आसान तरीके से नहीं कर पाओगे। हर एक प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा और ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुविकल्पी बहुत सारे बन सकते हैं, आप कितना रटोगे। उससे अच्छा है आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल करने में भी आसानी हो जाएगी, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ भी पाओगे, है ना। अच्छा, भौतिक विज्ञान में ये गलत हो गया है, आंकिक प्रश्न, है ना, आंकिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो भौतिक विज्ञान से आंकिक प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ बच्चे पूरा फोकस अपना आंकिक प्रश्न पर ही देते हैं और जो थ्योरी पोर्शन है, कॉन्सेप्ट है, उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पर, थ्योरी पोर्शन पर ध्यान नहीं दोगे तो न्यूमेरिकल कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए फिर जाके न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, ये हो गया। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की बुक से पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल भी वहीं से कराएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी वहीं से कराएंगे। हर चैप्टर को जब हम फिनिश करेंगे, जैसे भौतिक विज्ञान का या रसायन विज्ञान का या बायोलॉजी का जब पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो हम परीक्षा में आए हुए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए अनसॉल्व पेपर से जो भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि उस सब्जेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, इस तरीके से हम आपका पूरा बढ़िया से साइंस तैयार करवाएंगे।
आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताना हमें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी बच्चे सिलेबस के बारे में ज़रूर जान पाएँ, है ना। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।